वो एक ऐसी बहन थी जो अपने भाई को साथ में सोने के लिए कहती थी कि तुम मेरे साथ में सो और मेरे साथ गलत करो, मेरे साथ ये करो। भाई मना करता था तो बहन ना जबरदस्ती करती थी। और जिसके बाद में वह जो बहन है वह 4 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब परिवार में जब पता चला तो वाकई जो खुलासे हुए वो वाकई सोचने वाली है बात है। यहाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता एक तरह से देखेंगे जो निकलकर सामने आता है वो भाई और बहन का होता है, माता पिता के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि है पाकिस्तान से सटे लाहौर के एक गांव की मैं बात कर रहा हूं। साल 2010 का वाकया है दोस्तों। ये साल 2010 का ये वाकया है दोस्तों, जब एक घर की बेटी की मौत हो जाती है। जब 16 वर्षीय नाबालिग बेटी की जब घर में मौत हो जाती है तो परिवार वाले जिसके बाद कॉल करते हैं, रिश्तेदार को अपने को फोन करते हैं, आस पड़ोस में फोन करते हैं। और जिसके बाद बेटी की मौत की खबर सुनते ही सब अपने जिसके बाद घर में इकट्ठा होते हैं। लोगों की भीड़ हो चुकी थी क्योंकि नाबालिग बेटी की मौत हो चुकी थी। परिवार वाले इकट्ठा हो चुके थे। आपको बता दूं, जिसके बाद जहां बताया जाता है उसके पड़ोस के एक युवक ने पुलिस को इसी बात पे सूचना किया और कहता है कि हमारे इलाके में एक मर्डर हो गया है एक नाबालिग लड़की की, आप यहाँ जल्दी से जल्दी आ जाइए। तो क्या था दोस्तों, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां जल्दी से पहुंच जाती है और अंतिम संस्कार करने का दोस्तों उस बेटी का समय हो रहा था, यानी बेटी को दफन करने का। तो आपको बता दो उसी वक्त पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है और मामले की जांच करती है, तह तक पहुंचने की कोशिश करती है। आपको बता दूं, जिसके बाद पुलिस उस बेटी की लाश को अपने गिरफ्त में ले लेती है, अपने सिनक में, और जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पोस्टमार्टम का इंतजार दोस्तों पुलिस की टीम को था और जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जहां खुलासा हुआ कि बेटी की गला दबाकर हत्या की गई है निर्मम तरीका से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई। अब दोस्तों जोरों शोरों से पुलिस की टीम तो भाई इस मामले में लग गई और दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो गया था, गला दबाकर बेटी की हत्या की गई है। तो पुलिस दोस्तों कातिल तक पहुंचना चाहती थी। अब उनका लोगों से पूछताछ करना काम था, अलग अलग एंगल से जांच करना काम था दोस्तों पुलिस की टीम को। तो पुलिस की टीम हर लोगों से पूछताछ कर रही थी। जब लड़की के परिवार वालों से पूछताछ की गई दोस्तों, उसके लड़की के माता पिता से, तो उन लोगों ने शुरुआती दौर में कुछ नहीं बताया, लेकिन कुछ ना कहा, लेकिन बाद में अपनी बेटी की वो सारी वारदात, वो माता पिता टूट गए। और जिसके बाद दोस्तों वारदात की आपको बता दूं कहानी बता दी। पिता ने अपनी बेटी के साथ और मां ने अपनी बेटी के साथ जो किया वो कहानी बता दी। पिता दोस्तों पुलिस की पूछताछ में कहता है कि मेरी 16 वर्षीय बेटी थी और मेरा एक बेटा भी है जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है और वो बाहर रहकर पढ़ाई किया करता है। लगभग पिछले 1 साल पहले वह घर आया था और जिसके बाद हम परिवार हम 4 थे, हमारी खुशियां से हम ऐसे ही जिंदगी जी रहे थे। पिता जहां बताया जाता है, जानकारी के अनुसार बताया जाता है, उस माता पिता को किसी शादी समारोह में एक दिन जाना था और जिसके बाद उसने अपने बच्चों को कह रखा था, बेटी जिसके बाद अपने बेटे बेटी को उसने पिता ने कह रखा था कि हम इतने समय तक घर लौटेंगे। जिसके बाद वे शादी समारोह के लिए निकल गए थे और जहां बताया गया दोस्तों, जिस भाई बहन को पिता ने समय बताया था कि हम इतने समय तक लौटेंगे, वह माता पिता उससे जल्दी यानी उससे पहले तय वक्त से पहले पहुंच जाते घर। और जिसके बाद दूसरी चाबी से आपको बता दूं घर का दरवाजा खोला जाता है तो माँ के पैरों तले जिसके बाद और पिता के जमीन से खिसक जाती है, क्योंकि वे देखते हैं दोस्तों बेड पर दोनों भाई बहन नग्न पड़े हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। ये कारनामे देखने के बाद पिता और माँ सन सा रह गए और जिसके बाद पिता ने चिल्लाते हुए डांटते हुए अपने बेटे को कहा कि क्या रिश्ता बना रखा है बहन के साथ, पागल हो गया है तू। जिसके बाद बेटा कहता है दोस्तों अपने पिता से कि ये सब बहन करवा रही थी मुझसे। जहां बेटा ने अपने पिता को कहा कि वह गंदी फिल्में देखती है, पोर्न फिल्में देखने की आदत है 16 वर्षीय बेटी यानी नाबालिग को। और जैसे जैसे उस फिल्मों में होता था मेरे साथ भी यह कहते थे कि तुम मेरे साथ गलत करो, ये करो, और जिस वजह से मैं करता था। यह बात दोस्तों उस बेटा ने बताया अपनी बहन के बारे में। और जहां आपको बता दूं इस बात का खुलासा हुआ कि वह बेटी जो है 16 वर्षीय, उसका भी प्रेम प्रसंग था एक लड़के से और वह 4 महीने की प्रेग्नेंट थी दोस्तों। जब परिवार में पता चला माता पिता को तो वो सोचने पे मजबूर हो गए और जिसके बाद दोस्तों वो गुस्सा में आ गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या। और जिसके बाद दोस्तों आपको बता दूं उस माता पिता ने प्लान बनाया और प्लान के तहत चलते गए, यानी बेटी की हत्या कर रही दोस्तों।
इसमें बेटा भी शामिल था। यानी तीनों लोगों ने, आपको बता दूं, बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी, पीट पीट कर जहां हत्या कर दी। दोस्तों हत्या तो कर दी, लेकिन वे पकड़े ना जाए, अपने जुर्म को छुपाने के लिए, आपको बता दूं, इस मर्डर को नेचुरल डेथ बताना चाहते थे, इसलिए रिश्तेदार को कॉल्स कर दिए थे, पड़ोसियों को बता दिए थे, हर जगह बता दिए थे कि बेटी की मर चुकी है, बेटी की मर चुकी है। नेचुरल डेथ बताना चाहते थे दोस्तों मर्डर को, एक पिता, यह परिवार, ये 3 आरोपी। जिसके बाद दोस्तों यह कहानी जब पुलिस ने जाना पिता के मुंह से, तो पुलिस हिल सा गई। क्या था दोस्तों, माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया, विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया, जहां आपको पता बेटा तो फरार था, लेकिन बाद में जिसके बाद बेटा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दोस्तों यहाँ बेटी की हत्या करने वाले एक नहीं बल्कि 3 आरोपी थे, और उसके खुद के माता पिता और भाई थे। इस हत्याकांड के बाद दोस्तों आसपास में सनसनी सा फैल गए, हर कोई सोचने पे भी मजबूर हो गया कि कोई माता पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एक तरह से देखें दोस्तों तो बेटी अगर कोई गलती करे तो उसके लिए बहुत बड़ी गलती हो जाती है, लेकिन बेटा अगर गलती करे उसके लिए कोई गलती नहीं। इसमें एक तरह से आप देखोगे दोस्तों, इसमें भाई का भी गलती है, क्योंकि उम्र में उससे वह बड़ा था। आपको बता दूं तो जितना गलती बहन का था उतना ही भाई का भी था। वह मना भी कर सकता था, वो समझा भी सकता था, यानी वह जिसके बाद अपने पिता को यह बात बता सकता था, माँ को यह बात बता सकता था, लेकिन उसने यह बात नहीं बताई। लेकिन दोस्तों माँ और पिता ने अपने बेटे को बचाया और अपनी बेटी की हत्या कर दी। जो दोस्तों ये था हत्याकांड साल 2010 का, जब ऐसे खुलासा हुआ था पुलिस के सामने, तो पुलिस भी दोस्तों सोची थी। फिलहाल इस क्राइम की सीरीज में दोस्तों इतना ही। अगली सच्ची घटना के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।